टॉप 5 सबसे ज्यादा इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामों का ये तफसीली और दिलचस्प रिव्यू आपको उन कहानियों से मिलवाएगा जो अपनी गहरी इमोशनल स्टोरी टेलिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स की वजह से दर्शकों के दिलों में एक खास और स्थायी जगह बना चुकी है। इन ड्रामों की खास बात ये है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जज्बात, कुर्बानी और इंसानी रवैयों की ऐसी मिसालें हैं जो आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेंगी बल्कि हर किरदार के दर्द, मोहब्बत और रिश्तों की सच्चाई को महसूस कराने का हुनर रखती है। हर ड्रामा अपनी कहानी, किरदारों और जज्बातों के जरिए एक अलग इमोशनल सफर पर ले जाता है, जहां आपको मोहब्बत के नाजुक लम्हों से लेकर दिल तोड़ देने वाली सच्चाइयों तक का सामना होता है। तो चलिए इन ड्रामों का एक बेहद तफसीली और लंबा जायजा लेते हैं जो आपकी सोच और एहसास दोनों को गहराई से छू जाएगा। नंबर 5, मियर हमसफर। मियर हमसफर एक ऐसी कहानी है जो आपको प्यार, कुर्बानी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के शानदार मेल पर लेकर जाती है। इस ड्रामे की हर कड़ी में एक ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। हनिया आमिर और फरहान सईद ने जिस तरह अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से हर सीन में जान डाली है, वह तारीफ के काबिल है। कहानी इराद और हमसफर के बीच गलत फहमियों, जज्बाती उलझनों और रिश्तों की उलझी हुई डोर को दिखाती है, जहां दोनों किरदार अपनी मोहब्बत और रिश्ते को बचाने के लिए अपनी हदों से बाहर जाकर कुर्बानियां देते हैं। इस ड्रामे की राइटिंग इतनी मजबूत है कि ये रिश्तों की नाजुक परतों को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। हर एपिसोड में आपको ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। ये आंसू कभी दर्द के होंगे, कभी राहत के और कभी एक गहरी समझदारी के। हनिया आमिर का हाला के रोल में दर्द और मजबूती का मेल इतना शानदार है कि उनकी मुस्कान भी एक किस्म की खामोश चीख लगती है। वहीं फरहान सईद का हमजा के रोल में एक वफादार, समझदार और इमोशनली मजबूत मर्द की अदाकारी हर बार आपके दिल को छू जाती है। दोनों का सफर सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि खुद की पहचान की तलाश भी है। ड्रामे की डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को भावनाओं की गहराई तक पहुंचा देते हैं। मियर हमसफर सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाती है और उनके दिलों में एक न मिटने वाली छाप छोड़ती है। नंबर 4, बिन रोए। बिन रोए एक बेहद दर्द भरी और भावनात्मक कहानी है जो छुपे हुए प्यार, कुर्बानी और दिल के गहरे जख्मों को सामने लाती है। इस ड्रामे की खास बात ये है कि ये उन खामोश जज्बातों की दास्तान है जिन्हें बयां करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन जो हर इंसान अपने दिल में महसूस करता है। माहिर खान ने सबा के किरदार को जिस नाजुकता और मासूमियत के साथ पेश किया है, वो उनकी अदाकारी का बेहतरीन नमूना है। सबा का अपने भाई बहन जैसे रिश्ते में उलझे रिश्तेदार से प्यार करना और फिर उस मोहब्बत को दबा देना, ये एक बेहद कठिन जज्बाती सफर है जो दर्शकों को बेचैन कर देता है। स्टोरी टेलिंग में आपको बेहतरीन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली डायनामिक्स और हार्ट ब्रेक्स देखने को मिलते हैं जो आपको पूरी तरह से बांध कर रखते हैं। हर सीन, हर डायलॉग एक गहरी चुप्पी से भरा है जो बहुत कुछ कहता है। हुमायूं सईद और अरमीना राणा खान के रोल्स इस ड्रामे में और भी परतें जोड़ते हैं। उनके किरदारों का व्यवहार, प्रतिक्रियाएं और अंतर्मन के द्वंद्व दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखते हैं। बिन रोए की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर ड्रामे की आत्मा है। हर सीन में नज़ारों और संगीत के माध्यम से जो भावनाएं उभरती हैं, वो सीधे दिल पर असर डालती है। नंबर 3, मेराई पास तुम हो। मेराई पास तुम हो एक ऐसा ड्रामा है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। इसकी इमोशनल डेप्थ, परफॉर्मेंसेस और टॉपिक इतना पावरफुल था कि लोग इसके डायलॉग्स को आज भी याद रखते हैं। दानिश की कहानी उस हर आम मर्द की कहानी है जिसे मोहब्बत में धोखा मिलता है। उसका दर्द, उसका टूटा हुआ दिल और फिर भी अपनी इज्जत के लिए उठाया गया हर कदम, ये सब दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। हुमायूं सईद ने दानिश के किरदार को इतनी सादगी और गहराई से निभाया कि हर इंसान को उस किरदार में अपना कोई अक्स नजर आया। आयजा खान की महवीश एक ग्रे कैरेक्टर है। उसकी गलतियाँ, लालच और उसकी बेबसी
सब कुछ दर्शकों को उलझा कर रख देता है। अदनान सिद्दीकी का शातिर और चालाक शाहवर भी इस ड्रामे को एक अलग लेवल पर ले जाता है। इस ड्रामे की राइटिंग, खासकर मशहूर डायलॉग 2 टके की औरत ने एक बड़ा सोशल इम्पैक्ट डाला, जिससे हजारों चर्चाएं और बहसें छिड़ गईं। हर एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो रिश्तों की सच्चाई, इंसानी फितरत और मोहब्बत की कीमत पर सवाल उठाता है। नंबर 2, दास्ता। दास्ता सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तहसील की कहानी है। ये वो दास्तान है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस ड्रामे में पार्टीशन के दर्द, मोहब्बत और बिछड़ने की टीस को इस तरह दिखाया गया है कि दर्शक हर एपिसोड में एक टुकड़ा खुद का खोते जाते हैं। सवाद खान और सनम बलोच ने हसन और बानो के रोल्स को इतनी ईमानदारी और भावना से निभाया है कि वो महज किरदार नहीं लगते, बल्कि जिंदा इंसान महसूस होते हैं। बानो की मासूम मोहब्बत से लेकर उसके साथ हुए जुल्म तक का सफर हर दर्शक के दिल पर चोट करता है। सबा कमर भी इस ड्रामे में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है, जिससे कहानी की गहराई और बढ़ती है। ड्रामे की प्रोडक्शन क्वालिटी, हिस्टोरिक डिटेल्स और इमोशनल डेप्थ इसे एक कालजयी कहानी बना देती है। नंबर 1, इश्क मुर्शीद। इश्क मुर्शीद एक नए दौर का इमोशनल ड्रामा है जो सच्चे प्यार, आत्मा की तलाश और इंसानी रूह की गहराई को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है। बिलाल अब्बास खान ने मुर्शीद के किरदार को इतनी गहराई से निभाया है कि हर डायलॉग एक शायरी सा लगता है और हर सीन एक दुआ सा। इस ड्रामे की स्पिरिचुअल अंडरटोन इसे बाकी सभी ड्रामों से अलग बनाती है। हर किरदार, हर मोड़, हर बातचीत में एक गूढ़ संदेश छुपा है जो दर्शकों को न सिर्फ भावुक करता है, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करता है। ओमे राणा ने एक मेंटो के किरदार में जो शांति, सूझबूझ और आध्यात्मिकता दिखाई है, वो इस ड्रामे की आत्मा बन जाती है। इश्क मुर्शीद एक ऐसा इमोशनल सफर है जिसे देखकर इंसान खुद के करीब आ जाता है। ये टॉप 5 सबसे ज्यादा इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामे उन बेहतरीन कहानियों की मिसाल है जो महज स्क्रीन पर नहीं चलती, बल्कि दर्शकों के दिलों में बस जाती है। ये वो ड्रामे हैं जो न सिर्फ आंखों में आंसू ला देते हैं, बल्कि दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हर किरदार, हर डायलॉग और हर जज्बात हमेशा के लिए ठहर जाता है। अगर आप वो कहानियां देखना चाहते हैं जो आपकी रूह को छू जाएं, आपको मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानी जज्बातों की गहराई से रूबरू कराएं, तो ये ड्रामे आपके लिए है। इनकी कहानियां एक आईना है जो हमें अपने रिश्तों, अपनी चाहतों और कभी कभी अपनी गलतियों को देखने का मौका देती है। इनके साथ हर एपिसोड एक ऐसा एहसास बनकर आता है जो सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज बन जाता है। और यही इन ड्रामों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगली बार जब आप कोई नया ड्रामा शुरू करने का सोचें, तो इन कहानियों को जरूर एक मौका दीजिए। शायद ये कहानियाँ आपको भी वही ले जाए जहाँ जज्बात और यादें हमेशा साथ रहते हैं।